हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वो लेजर पोएम सुना था ना। आज हम लोग एक नए पोएम के साथ आए हैं, जो कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड 6 की जो लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर बुक है, उसी बुक से यह पोएम हमने लिया है। वह पोएम है लेसन 6 है, और वह पोएम है द स्टोरी ऑफ फिडजेटी फिलिप। द स्टोरी ऑफ फिडजेटी फिलिप है ना। फिडजेटी का मतलब क्या होता है? रेस्टलेस, जो कि शांति से कभी बैठ ही नहीं सकता। उसका कुछ ना कुछ मूवमेंट करना ही है, और मूवमेंट कर करके कुछ ना कुछ गड़बड़ करना ही है उसे। हाँ, ऐसे रेस्टलेस पर्सन को फिडजेटी कहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, हमारे क्लासरूम में, हमारे घरों में, जो कभी शांति से बैठ ही नहीं पाते। जब हम लोग क्लासरूम जाते थे, कोई ना एक बच्चा ऐसा होता था, हम लोग सब चुपचाप से चेयर में बैठे हैं, वो घूमता ही रहता था इधर उधर, किसी को उधर जाके कुछ तंग कर रहा है, उधर कर रहा है, वो शांति से बैठ ही नहीं पाता था। ठीक है, और स्टिल वो बैठ ही नहीं पाता था, ही कुड नॉट रिमेन स्टिल। ठीक है, वो शांति से बैठ ही नहीं पाता था। वो उसका बॉडी हर समय मूवमेंट करता रहेगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को फिजेटी कहते हैं। तो यहाँ पे एक लड़के के बारे में बोला जा रहा है जिसका नाम फिलिप है, और वो फिजेटी फिलिप है, मतलब वह एक रेस्टलेस लड़का है। Let me see if Philip can be a little gentleman. Let me see if he is able to sit still for once at table. क्या है कि डिनर का टाइम है। फिलिप, उसके मम्मी और उसके पापा सब डिनर टेबल पूरा ले हो गया है, टेबल पे सब डिशेस रख दी गई है, और फिलिप और उसके मम्मी पापा सब आके बैठे हैं कि डिनर करेंगे। तो उस समय उसकी मम्मी और पापा सोच रहे हैं, या फिर जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखा है, वह कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ, क्या फिलिप एक जेंटलमैन बन सकता है, एक सज्जन पुरुष के जैसा रह सकता है? क्या वह टेबल के पास चेयर में कुछ समय के लिए स्टिल बैठ सकता है, पूरी शांति से चुपचाप बैठ सकता है क्या? हाँ, ऐसा वह पोएट बोल रहे हैं कि मैं यह देखने चाहता हूँ। इसीलिए Thus Papa bade Philip behave, and Mama looked very grave, but fidgety Phil he won't sit still. इसीलिए जब पोएट ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि फिलिप शांति से बैठ पाता है कि नहीं डिनर टेबल पे, तो इसीलिए उसके पापा ने उसे धीरे से फुसफुसा के कहा, अटर किया उसको। बेड का मतलब अटर करना। उसे धीरे धीरे कहा कि फिलिप बिहेव, मतलब अच्छा बिहेवियर दिखाओ। एंड मम्मा लुक्ड वेरी ग्रेव, और उसकी मम्मी पूरी सीरियस होके खड़ी है, क्योंकि अगर वह हंस देंगी या थोड़ी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगी, तो फिलिप और भी रेस्टलेस होगा और भी फिजेटी होगा। इसलिए उसकी मम्मी पूरा सीरियस होके खड़ी है, ताकि फिलिप डर के मारे चुपचाप बैठे और ठीक ठाक से बिहेव करे। बट फिजेटी फिल ही वोंट सिट स्टिल, पर फिल तो फिजेटी है ही, वह तो रेस्टलेस है, वो शांति से बैठ ही नहीं सकता, वो चुपचाप बैठ ही नहीं सकता। ही रिगल्स एंड गिगल्स टू लाफ इन अ सिली वे। रिगल्स है ना, रिगल्स का मतलब क्या होता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहना, छोटे छोटे मूवमेंट करते रहना, जैसे कुलबुलाना जिसे हम कहते हैं, कि शांति से नहीं बैठेंगे, कभी इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, हाँ, उसे कहते हैं कुलबुलाना। तो वो ही रिगल्स, वो अपने बॉडी में छोटे छोटे मूवमेंट वो कर ही रहा है। एंड गिगल्स, और है ना बच्चे ही करके हंसते हैं ना, तो वो बहुत सिली वे में हंसते हैं कभी कभी बच्चे लोग। जो इस तरह के बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि सब चुपचाप बैठे फिर भी वो ही कर रहा है, जैसे कि वो बहुत खुश है, और मतलब अजीब तरह की उससे खुशी हो रही है, और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा है, किसी तरह वो ही फिर भी वो कर रहा है। ठीक है, एंड गिगल्स टू लाफ इन सिली वे, है ना, जो अच्छा नहीं लग रहा है, वो हंसी अच्छी नहीं लग रही, उस तरीके से वह हंस रहा है, गिगल कर रहा है। एंड देन आई डिक्लेयर, और उस वक्त पोएट कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो चुका है, तब पोएट डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब क्या होगा, यह देखो। हाँ, एंड देन आई डिक्लेयर, और तब पोएट ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब तो फिलिप जो है वो स्टिल तो बैठ ही नहीं सकता है। वो पूरा बोल दे रहे हैं कि फिलिप स्टिल बैठ नहीं सकता है। ठीक है, स्विंग्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, वो जिस चेयर में बैठा है उसे कभी पीछे कर रहा है, पीछे झूला रहा है उसे, कभी आगे की तरफ ला रहा है। एंड टिल्ट्स अप हिज चेयर, टिल्ट का मतलब है कि अपने चेयर को एक स्लोपिंग पोजीशन में लाना। इसका मतलब चेयर की जो 4 टांगें होती हैं, तो 2 टांगों को ऊपर कर दोगे और पीछे वह ऐसा झुका रहेगा, है ना, दो टांगें हवा में रहेंगी, 2 टांगें नीचे रहेंगी, और वो उसे ऐसे स्लोपिंग पोजीशन में चेयर को करके वह बैठेगा। हाँ, एंड टिल्ट्स अप हिज चेयर जस्ट लाइक एनी रॉकिंग हॉर्स, जिस तरह
जब आप घोड़े पे सवारी करते हैं, है ना, घोड़े पे जब सवारी करते हैं तो घोड़ा कई बार अपने 2 पैर ऊपर उठा लेता है ना, और पीछे की तरह ऐसे आप झुक जाते हैं, ठीक है। तो या फिर घोड़ा जो है टकबक टकबक करके चलता है तो थोड़े ऊपर नीचे हम होते रहते हैं, तो उसे रॉकिंग हॉर्स बोलते हैं वैसे को। जैसे रॉकिंग चेयर होता है, जैसे बूढ़े लोग एक चेयर में बैठते हैं ना, जो चेयर ऐसे 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 होता रहता है, रॉकिंग चेयर बोलते हैं। उसी तरह घोड़ा जिस तरह से चलता है तो रॉकिंग हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि फिलिप भी अपने चेयर को उसने पीछे की तरफ ऐसे झुका लिया है, और आधी चेयर उसकी हवा में है ना, और आधी चेयर ज़मीन पे है। तो उसने अपनी चेयर को टिल्ट कर लिया है किसी रॉकिंग हॉर्स की तरह। फिलिप, आई एम गेटिंग क्रॉस, सी द नॉटी रेस्टलेस चाइल्ड ग्रोइंग स्टिल मोर रूड एंड वाइल्ड। हाँ, तो ये जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि उन्हें भी गुस्सा आ रहा है कि फिलिप, मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मुझे क्रोध आ रहा है, मैं नाराज़ हो रहा हूँ। देखो ये शैतान रेस्टलेस बच्चा जो है ना, शैतान बच्चा जो है वो दिन पे दिन और भी रूड और वाइल्ड होते जा रहा है ना, वो और भी रूड हो रहा है। मतलब रूड होने का मतलब कि इम्पोलाइट हो रहा है। उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं बिहेव करो, पर वो उनकी बात नहीं सुन रहा है ना। रूड हो रहा है, मतलब इम्पोलाइट हो रहा है, और वाइल्ड हो रहा है, जंगलियों के जैसा बिहेव कर रहा है। जैसे सिविलाइज्ड लोग जो होते हैं, जो जानते हैं कि 10 लोगों के बीच में कैसा बैठना है, उन्हें हम सिविलाइज्ड कहेंगे। और जो जानवर होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वह नहीं जानते कैसे बिहेव करना है। तो ये भी ऐसे एक जंगली जानवर के जैसा कर रहा है। वह एक वाइल्ड, इसलिए वह उसे जंगली वर्ड कहा जा रहा है, वाइल्ड कहा जा रहा है। वह इम्पोलाइट और जंगली हो रहा है। टिल हिज चेयर फॉल्स ओवर क्वाइट, तो इस तरह वह इम्पोलाइट हो रहा है, जंगली के जैसा बिहेव कर रहा है। अपने चेयर को उसने टिल्टिंग पोजीशन पे कर लिया है, और उस समय तक वह हंस ही रहा है। पर अचानक से क्या होता है, जैसे ही उसके चेयर गिर पड़ती है, चूँकि आधी चेयर हवा में है तो चेयर गिर पड़ती है पीछे की तरफ। उस समय फिलिप स्क्रीम्स विथ ऑल हिज माइट, वो उसने अपनी पूरी ताकत लगा के ज़ोर से वह चीख पड़ता है। फिलिप स्क्रीम्स विथ ऑल हिज माइट, क्योंकि वह गिर रहा है, उसकी चेयर गिर पड़ रही है। कैचेज एट द क्लोथ बट देन दैट मेक्स मैटर्स वर्स अगेन। अब जो है फिलिप, डाइनिंग टेबल पे एक टेबल क्लॉथ लगा हुआ है, तो जब फिलिप, हम लोग जब गिरने लगते हैं तो क्या करते हैं, अपने आसपास कोई सहारा ढूंढते हैं जिसे पकड़ के हम अपने आप को बचा ले। तो फिलिप ने भी सहारा ढूंढा। क्या सहारा ढूंढा? उसने उस टेबल क्लॉथ को पकड़ लिया, और जब वह गिरा उसके हाथ से टेबल क्लॉथ भी खींचकर नीचे गिर गया। और जब टेबल क्लॉथ गिरा, उसके ऊपर की जितनी डिशेस थी वह भी नीचे गिराई। दैट मेक्स मैटर्स वर्स अगेन। कैचेज एट द क्लोथ बट देन, उसने कपड़े को पकड़ लिया, कपड़े को कैच कर लिया है। दैट मेक्स द मैटर्स वर्स अगेन, उसने सारे हालात को और भी बुरा कर दिया है, उसके कारण सारे हालात और भी बुरे हो गए हैं। डाउन अपॉन द ग्राउंड दे फॉल, ग्लासेस, प्लेट्स, नाइफ्स, फॉर्क्स एंड ऑल। उस टेबल पे ग्लासेस हैं, कांच के ग्लासेस हैं, कांच के प्लेट्स हैं, चाकू हैं, फॉर्क से कांटे वाले चम्मच हैं, ठीक है। चाकू रहते हैं ना ब्रेड में जैम लगाने के लिए, बटर लगाने के लिए, कांटे वाले चम्मच होते हैं। सब कुछ नीचे गिर आया है। डाउन अपॉन द ग्राउंड दे फॉल, सब कुछ नीचे गिर आया है। जितने भी खाने की चीज़ें भी थी वह भी नीचे गिर आई हैं, सारी की सारी। हाउ मम्मा डिड फ्रेट एंड फाउन। अब किसी की भी मम्मी को ये सब देख के क्या होगा, बहुत ही गुस्सा होगा, वो बहुत ही चिंता करेंगी और दुखी रहेंगी। फ्रेट का मतलब क्या है, वरीड एंड अनहैप्पी, है ना। वह चिंता भी कर रही हैं और बहुत दुखी भी है कि उफ, फिलिप ने यह क्या कर दिया, ठीक है। और वो फाउन कर रही है, मतलब उनका मुंह ऐसा, उनके मुंह में शिकन आ गई है, मुंह ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, जिससे कि वो पता चल रहा है कि वो खुश नहीं है, वो काफ़ी नाराज़ हैं। इस तरह से हम लोग चेहरा बनाते हैं ना मम्मी लोग कभी कभी बच्चों के ऊपर, कि कितने नाराज़ हैं, परेशान हो गए हैं हम, तो इसीलिए वो फाउनिंग फेस कहते हैं। When she saw them tumbling down, जब उसकी मम्मी ने देखा कि सारी डिशेस नीचे उलट पुलट होके गिर रही हैं, हाँ, टेबल क्लॉथ गिर रहा है, सारी डिशेस उलट पुलट होके गिर रही हैं, तब वह काफ़ी चिंतामग्न हो गई, काफ़ी दुखी हो गई हैं, और उनके चेहरा विकृत हो गया, चेहरा भी ऐसा चिंतामग्न दुखी दिखाई दे रहा है। एंड पापा मेड सच अ फेस, फिलिप इज़ इन सैड डिसग्रेस। और पापा ने भी अपना ऐसा चेहरा बनाया गुस्से से और दुखी होके। और फिलिप की हालत क्या है, फिलिप इज़ इन सैड डिसग्रेस। फिलिप जो है ऐसी अवस्था में अभी आ गया है जो कि बिल्कुल भी सम्मानीय नहीं है।
उसे जो भी देखेगा उसे कोई भी सम्मान नहीं देगा। ऐसे हालत में फिलिप आ गया, उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल स्टेट में वो है और बहुत ही दुखी स्टेट में है। मतलब कि उसे देख के हर कोई दुख करेगा और कहेगा बिल्कुल उफ ये कैसा लड़का है, इस टाइप से। हाँ, उसे कोई सम्मान नहीं देगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ही इज़ इन सैड डिस्ग्रेस। वेयर इज़ फिलिप, वेयर इज़ ही, फेयरली कवर्ड अप यू सी, क्लॉथ एंड ऑल आर लाइंग ऑन हिम, ही हैज़ पुल्ड डाउन ऑल अपॉन हिम। क्या हो गया है? फिलिप जब गिर रहा था उसने कपड़े को खींच लिया था, तो वह तो पहले गिरा, उसके बाद उसके ऊपर सारी डिशेस गिर गई और उसके ऊपर कपड़ा गिर गया है। फिलिप उस सारी डिशेस और कपड़े के नीचे है, वो कपड़े से पूरा ढक गया है फिलिप। ठीक है, फेयरली कवर्ड अप मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से वो पूरा कवर हो गया है। क्लॉथ एंड ऑल मतलब कपड़े और जितने डिशेस हैं, नाइफ्स, ग्लासेस, प्लेट्स, फॉर्क, सब उसके ऊपर पड़ा हुआ है। ही हैज़ पुल्ड डाउन ऑल अपॉन हिम। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसने ही टेबल क्लॉथ को खींचा ना, तो उसने सब कुछ खींचकर अपने ऊपर ही गिरा लिया है। What a terrible to do, dishes glasses snapped in two। कितनी बुरी हालात है, कितनी बुरी अवस्था हो गई है। जितने भी डिशेस थे, मतलब बाउल्स थे, ग्लासेस थे, प्लेट्स थे, वो सब स्नैप कर गए हैं। वो सब कांच के थे, वो सब टूट गए हैं। स्नैप्ड इन टू, दो टुकड़ों में टूट गए हैं। Here a knife and there is a fork, Philip, this is a cruel work। कहीं पे चाकू गिरा हुआ है, हाँ, कहीं पे कांटे वाला चम्मच गिरा हुआ है, इधर उधर सब बिखर गया है। फिलिप, पोएट कह रहे, फिलिप ये क्रूअल वर्क है, यह एक बहुत ही क्रूर काम है जो तुमने किया है, ये बहुत ही बुरा काम है। टेबल ऑल्सो बेयर एंड टेबल पूरा बेयर हो गया, टेबल पूरा खाली हो गया है और सब दुखी भरी आह ले रहे हैं, दुख भरी आह ले रहे हैं। पुअर पापा एंड पुअर मम्मा लुक क्वाइट क्रॉस एंड वंडर हाउ। बेचारे मम्मी और पापा चुपचाप खड़े हैं और थोड़े गुस्से, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? हाउ दे शैल हैव डिनर देयर डिनर नाउ। ये सब कुछ तो गिर गया, सब कुछ नष्ट हो गया, अब हम लोग डिनर कैसे करेंगे? वो लोग खड़े खड़े यही सोच रहे हैं और काफ़ी नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा ना फिलिप जो है वो कितना बदमाश लड़का है, कितना रेस्टलेस है। कम से कम खाने के टेबल में तो उससे शांति से बैठना चाहिए था, पर वह बहुत ही रेस्टलेस है। 1 मिनट भी वो स्टिल स्टैंड नहीं कर सकता, स्टिल नहीं रह सकता, चुपचाप शांति से नहीं बैठ सकता है। और इसलिए पोएट इस बात को जानते थे कि वह रेस्टलेस है, इसीलिए वो बोले चलो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या फिलिप डिनर टेबल पे एक जेंटलमैन की जैसा कम से कम एक बार तो बैठे। फिर पोएट यही देखना चाहते थे, पर वह जानते थे वैसा नहीं हुआ और ना ही वैसा होगा, है ना। पोएम कितना प्यारा है ना, पूरा। आप कभी इससे रिलेट कर पा रहे हैं? आप में से किसी ने ऐसा किया है क्या कभी? अगर किया है तो दोबारा मत करिएगा और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कभी भी मत करिएगा। ठीक है, जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।